Today we will derive the formula P is equal to 1 over 3 rho V square. स्टूडेंट्स फिलहाल अटेंडेंस का सिलसिला कंटिन्यू हो गया है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, फिलहाल अटेंडेंस का सिलसिला कंटिन्यू हो गया और 2 to 4 मिनट्स हम लोग अटेंडेंस में सर्व करेंगे और फिर लेक्चर का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक आइडियल प्रेशर इक्वेशन का है, जिसमें हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करेंगे P इज इक्वल टू 1 over 3 rho V स्क्वायर। इस फॉर्मूले के बारे में डिटेल अभी थोड़ी देर में आपको इन्फॉर्म करेंगे। जरा अटेंडेंस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। 2 to 4 मिनट्स अटेंडेंस में हम लोग सर्व करेंगे और फिर लेक्चर का सिलसिला शुरू करते हैं। जी जुनैरा आवाजी, क्या कहना चाह रही हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, कहिए। मैंने किसी का काम नहीं भेजा। वो आपको नहीं भेजा, नहीं भेजा, आपको भेजा होगा, भेजा होगा, आप चेक कीजिए। नहीं 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 नहीं, जनरल गैस इक्वेशन भी सेंड की थी। मैं भी चेक कर लूंगा, अगर नहीं गया होगा तो मैं अभी सेंड कर दूंगा लेक्चर के बाद। मेरे ध्यान पे था कि मैंने सेंड कर दी है। ठीक है, ओके। स्टूडेंट्स 1 मिनट और वेट करते हैं और फिर लेक्चर का सिलसिला शुरू करेंगे। फिलहाल अटेंडेंस का सिलसिला कंटिन्यू है। 1 मिनट और इंतजार करेंगे, फिर लेक्चर का सिलसिला शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स जरा टॉपिक का ना ऑब्जेक्ट क्लियर कर लीजिए। आज हम लोग करेंगे क्या? स्टूडेंट्स आज हम लोग जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे, जरा उसका ऑब्जेक्ट क्लियर कीजिएगा। हम आपको एक क्यूबिकल बॉक्स देंगे। हम आपको एक क्यूबिकल बॉक्स देंगे। ये आपके पास क्यूबिकल बॉक्स है। क्यूबिकल बॉडी आप लोग किस तरह की बॉडी को कहते हो? क्यूबिकल बॉक्स एक ऐसे बॉक्स को कहोगे, एक ऐसे बॉडी को कहोगे जिसके टोटल 6 साइड्स हो। जिसके टोटल कितने साइड्स हो? 6। और हर साइड आपस में बराबर हो। हर साइड आपस में बराबर हो। तो ऐसे बॉडी को हम लोग क्यूबिकल बॉडी का नाम देंगे। ये आपके पास एक क्यूबिकल बॉडी है। इसके टोटल 6 साइड्स हैं। इसके टोटल 6 साइड्स है और हर साइड आपस में बराबर है। और फर्ज कीजिए कि इसके एक साइड की जो लेंथ है ना, वो है L। फिर सुनिएगा, आपके पास एक क्यूबिकल बॉडी है। आपके पास एक क्यूबिकल बॉडी है। क्यूबिकल बॉडी ऐसे बॉडी को कहोगे जिसके टोटल 6 साइड्स होंगे, 6 साइड्स होंगे। एंड ऑल साइड्स शुड बी इक्वल टू ईच अदर। और हर साइड आपस में बराबर होना चाहिए। फर्ज कीजिए कि ये क्यूबिकल बॉडी है और इसके एक साइड की लेंथ L है। तो इसका मतलब है इसका हाइट भी L होगा और ब्रेथ भी L होगा और हर साइड की लेंथ L होगी।
एज्यूम कीजिए इस क्यूबिकल बॉक्स के अंदर एक सर्टेन गैस है। सर्टेन गैस का मतलब हुआ कि गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। वो गैस के मॉलिक्यूल्स मोशंस के दौरान इस क्यूबिकल बॉडी के साइड वॉल से जाकर हिट करता होगा। हिट करेगा तो फोर्स अप्लाई होगी और अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया को कहते हैं प्रेशर। वो प्रेशर मालूम करने का फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है। इन शॉर्ट, गैस के मॉलिक्यूल्स किसी कंटेनर में जब प्रेशर एग्जर्ट करता है, वो प्रेशर मालूम करने का फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है। तो टाइटल है प्रेशर इक्वेशन, मतलब प्रेशर मालूम करने का फॉर्मूला। आइडियल का वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं ये हम बाद में देखते हैं। प्रेशर का जो फॉर्मूला आप लोग ड्राइव करोगे वो फॉर्मूले की शक्ल ये आएगी, ये P = 1/3 ρ v²। फिलहाल भूल जाइए कि ρ क्या होता है, v क्या होता है। फिलहाल इतना याद रखिएगा कि P इज द प्रेशर। अब गौर से सुनिएगा, इस क्यूबिकल बॉक्स के अंदर एक सर्टेन गैस है। गैस का मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। गैस के हर मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर एक जैसा होता है, एक जैसा होता है। आप किसी एक मॉलिक्यूल को कंसीडर कीजिए, फर्ज कीजिए वो ये है, वो ये है। इसका मास ले लीजिए m, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। ये मॉलिक्यूल कहीं भी मूव कर सकता है, x y के दरमियान, y z के दरमियान, z x के दरमियान, x पर, y पर, z पर कहीं भी मूव कर सकता है। कोई एक एजम्पशन ले लीजिए, हम अज्यूम करें कि ये गैस का मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। इसकी वेलोसिटी है v, x पे मूव कर रहा है तो vx, यानी ये हमारी एजम्पशन है। आपकी एजम्पशन क्या है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। You have a cubical box in which you have number of molecules of a certain gas. You have to consider a single molecule of mass m which is moving along x-axis with vx velocity. ये हमारी assumption है। इस assumption के बेसिस पर अब ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ये फॉर्मूला प्रेशर मालूम करने का है। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी अगर आपको प्रेशर चाहिए तो आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी होगी, एक फोर्स और एक एरिया। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोगों ने हेडिंग डाल दी फॉर एफ। ये वो फोर्स है सॉरी स्टूडेंट, ये वो फोर्स है जो गैस का मॉलिक्यूल मोशंस के दौरान इस क्यूबिकल बॉक्स के सरफेस पर एग्जर्ट करता है। ये वो फोर्स है। तो अगर आपको फोर्स मालूम करना है तो आपके पास फोर्स मालूम करने का एक फॉर्मूला भी होना चाहिए। तो पहले वो फॉर्मूला देख लेते हैं। इधर देखिएगा, मैंने कहा एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, हमने कहा F इज इक्वल टू MA, F इज इक्वल टू MA, F इज इक्वल टू M, A की जगह लिख सकते हैं VF माइनस VI ओवर T। मल्टीप्लाई कर दीजिए, F इज इक्वल टू MVF से मल्टीप्लाई हुआ MVF माइनस MVI से मल्टीप्लाई हुआ MVI, T1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया T। F इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। वेलोसिटी कौन सी है, फाइनल, तो मोमेंटम भी कौन सा होगा, फाइनल। तो इसकी जगह हमने लिखा, मोमेंटम को P से लिखते हो तो दिस इज PF, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम और ये हो गया टाइम। इसको पढ़ोगे चेंज इन मोमेंटम। इसको क्या पढ़ोगे,
चेंज इन मोमेंटम, तो ये हो गया F इज इक्वल टू डेल्टा P चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स, अगर आपको फोर्स चाहिए तो आपको दो चीजें पहले कैलकुलेट करनी होगी। नंबर 1 चेंज इन मोमेंटम एंड नंबर 2 टाइम। ये दो चीजें निकालेंगे तो फोर्स आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे देखिएगा। हमने कहा हेयर कंसीडर मॉलिक्यूल moves along positive x-axis, यानी इस assumption में मॉलिक्यूल किधर मूव कर रहा है? पॉजिटिव एक्स पे। तो मोमेंटम क्या होगा देखिएगा, P इज द मोमेंटम, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है तो लिखा पॉजिटिव। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो मास m, वेलोसिटी vx है, तो ये हो गया मोमेंटम पॉजिटिव एक्स एक्सिस का। अब क्या होगा, ये मॉलिक्यूल जाएगा बॉक्स के कंटेनर के साइड से हिट करेगा, हिट करने के बाद बाउंस बैक होगा। यानी मॉलिक्यूल पहले ऐसे आया, क्यूबिकल बॉक्स के सरफेस से हिट किया, हिट करने के बाद बाउंस बैक होगा। पहले पॉजिटिव एक्स पे आया, अब बाउंस बैक होने के बाद नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाएगा। तो मैंने लिखा फॉर नेगेटिव एक्स एक्सेस। अब देखिएगा, मोमेंटम P नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए लिखा नेगेटिव। जब मॉलिक्यूल कंटेनर के वॉल से जाकर टकराकर बाउंस बैक होगा तो क्या उसका मास चेंज होगा? आंसर इज नो। जब कोई बॉडी कोलिजन करता है तो बॉडी के मास में कोई तब्दीली नहीं आती है, मास में कोई तब्दीली नहीं, मास एज इट इज m। क्या वेलोसिटी चेंज होगा? वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए कि जब कोई बॉडी कोलिजन करता है तो सेम एनर्जी से वो वापस नहीं आएगा, सेम वेलोसिटी से वापस नहीं आएगा। लेकिन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 टॉपिक नंबर 1 उसमें आपने पढ़ा था, एक टॉपिक था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। उसमें आपने पढ़ा था कि जब गैस का मॉलिक्यूल कोलिजन करता है तो उसकी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होती है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि कोलिजन के दौरान एनर्जी लॉस नहीं होती। एनर्जी लॉस नहीं होगी तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। हम लोग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को यहां पर अप्लाई करेंगे। और आपको पता है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो आइडियल गैसेस के लिए है। तो जब उसका पोस्टुलेट यूज करेंगे तो हमारा फॉर्मूला भी क्या बन जाएगा? आइडियल। तो इसलिए यहां पर वर्ड इस्तेमाल हुआ आइडियल, यानी हमारा फॉर्मूला आइडियल गैसेस के लिए। तो हम जब पोस्टुलेट यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि कोलिजन्स के दौरान एनर्जी लॉस नहीं होगी, इलास्टिक कोलिजन है, एनर्जी लॉस नहीं होगी तो वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं आएगी, वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं आई, वेलोसिटी एज इट इज। मास में भी कोई तब्दीली नहीं, वेलोसिटी में भी कोई तब्दीली नहीं। अलबत्ता डायरेक्शन तो चेंज हुई है, पहले पॉजिटिव पे जा रहा था अब नेगेटिव पे गया है, तो पहले पॉजिटिव है अब ये नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, अब आपके पास दो मोमेंटम आ गया, एक इनिशियल और एक फाइनल, इनिशियल फाइनल। तो अब आप चेंज इन मोमेंटम निकाल लीजिए। नाउ चेंज इन मोमेंटम change in momentum can be calculated as,
कैन बी कैलकुलेटेड एज। अच्छा स्टूडेंट, चेंज निकालने के लिए बताइए, क्या फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे या इनिशियल में से फाइनल भी कर सकते हैं? गौर से सुनिएगा, चेंज निकालने के लिए फाइनल में से इनिशियल माइनस करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, इनिशियल में से फाइनल भी कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं। फर्स्ट कीजिए कि आप शॉपिंग करने जाते हो 10,000 रुपए लेकर, आपने शॉपिंग के बाद 2,000 रुपए बचाकर लेकर आए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने शॉपिंग कितनी की तो क्या कहोगे? आप कहोगे शॉपिंग 8,000 रुपीज की। तो आपने किसमें से किसको माइनस किया? आपने इनिशियल में से फाइनल को माइनस किया। इनिशियल था 10, फाइनल था 2, इनिशियल में से फाइनल माइनस किया तो आया 1। डिफरेंस निकालने के लिए इस पॉइंट को आप देखते हो कि जिस चीज का डिफरेंस निकलता है उसकी नेचर क्या है। जैसे मैंने एग्जांपल रुपीस की दी, रुपीस कभी भी नेगेटिव का नहीं होता, तो डिफरेंस निकालते वक्त आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि रिजल्ट किस में आए? पॉजिटिव में आए। इसी तरह मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम नेगेटिव का नहीं होता कभी। तो चेंज निकालते वक्त इस बात का ख्याल रखिए कि रिजल्ट किस में आए? प्लस में आए। तो प्लस में लाने के लिए क्या करना होगा? इनिशियल में से फाइनल को माइनस करेंगे। तो चेंज इन मोमेंटम ऐसे निकलेगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी पॉजिटिव माइनस पी नेगेटिव। डेल्टा पी इज इक्वल टू एम वी एक्स, दोनों की वैल्यू पुट कर रहे हैं, माइनस एम वी एक्स। डेल्टा पी इज इक्वल टू एम वी एक्स माइनस माइनस प्लस एम वी एक्स। एम वी एक्स प्लस एम वी एक्स, ये हो जाएगा 2mvx। चलें स्टूडेंट्स, ये तो निकल आया चेंज इन मोमेंटम। ये आपके पास चेंज इन मोमेंटम आ गया। अब आपको और क्या चाहिए? टाइम चाहिए। टाइम के लिए भी यही एजम्पशन इस्तेमाल करें जो नीचे किया। इधर देखिएगा, हमने कहा इफ अ मॉलिक्यूल moves from one side to another side of the cubical box, then यानी हमने अज्यूम किया कि मॉलिक्यूल जो है बॉक्स के एक साइड से मूव करके दूसरी साइड तक जा रहा है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो आप कहोगे सर उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितनी साइड्स की लेंथ है। मॉलिक्यूल एक साइड से मूव करके दूसरी साइड तक जा रहा है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? जितनी साइड की लेंथ है। और साइड की लेंथ कितनी अज्यूम की है? L। तो अगर मॉलिक्यूल एक साइड से मूव करके दूसरी साइड तक जा रहा है तो वो डिस्टेंस उतना ही कवर करेगा जितनी साइड की लेंथ, यानी कि डिस्टेंस बराबर हो गया L के। मैं कहूं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को तो v से लिखते हो, लेकिन x एक्सिस पे मूव कर रहा है तो vx। और टाइम कंज्यूम कीजिए, एंड टाइम ले लिया स्मॉल t। तो हमने कहा as we know that v बराबर होता है s ओवर t के। v किसके बराबर होता है? s ओवर t। अगर v s ओवर t के बराबर है तो v की जगह लिखा vs, वेलोसिटी की जगह vx, s की जगह l और टाइम की जगह t। टाइम में कोई तब्दीली नहीं, t को इधर ले जाइए, vx इधर ले आइए, तो ये हो गया t इज इक्वल टू l ओवर vx। ये टाइम भी आ गया। ये टाइम और डेल्टा p हमने किसके लिए निकाला? f के लिए निकाला।
तो F के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। मैंने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ F डेल्टा P एंड T इन इक्वेशन 1, यानी इस इक्वेशन में डेल्टा P और T की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या रिजल्ट होगा? F इज इक्वल टू डेल्टा P की जगह लिखा 2mVx और T की जगह लिखा है L ओवर Vx। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में मॉलिक्यूल किधर मूव कर रहा है? एक्स एक्सिस पे। तो इससे जो फोर्स आएगा वो भी किसका आएगा? एक्स एक्सिस का, यानी एक्स कंपोनेंट का। तो उसके लिए हमने यहां पर एक्स लगाया है। इसे सॉल्व करेंगे तो Vx आ जाएगा ऊपर। तो ये हो जाएगा Fx इज इक्वल टू 2mVx² ओवर L। स्टूडेंट, ये आ गया फोर्स। लेकिन ये फोर्स किस चीज का आया? एक्स कंपोनेंट का आया। फोर्स वेक्टर है, इसके कितने कंपोनेंट्स होंगे? 3। अभी तो सिर्फ एक कंपोनेंट आया है। अब जरा निकालिए। अब आप जरा y और z कंपोनेंट निकालिए। y कंपोनेंट निकालने के लिए अगर सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो लेंथ तो बहुत ज्यादा हो जाएगी फिर। तो y और z कंपोनेंट के लिए हम लोग इसकी मदद लेंगे। इसकी देखिएगा कैसे। मैंने कहा सिमिलरली अगर Fy निकालना है, Fy, तो 2 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, ये x है तो ये x है। तो अगर ये y होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? y। और इसी तरह अगर Fz निकालें तो ये हो जाएगा 2 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, ये हो जाएगा Vz, और बाकी कोई तब्दीली नहीं। तो स्टूडेंट्स, फोर्स के तीनों कंपोनेंट्स आ गए। अगर तीनों कंपोनेंट आ गए तो अब एक मॉलिक्यूल का टोटल फोर्स निकाल लीजिए। तीनों को प्लस कीजिए, टोटल फोर्स निकल आएगा। तो अब आप इसको ऐसे लिखोगे। नाउ F इज इक्वल टू Fx प्लस Fy प्लस Fz। तीनों की वैल्यू पुट कीजिए। Fx की जगह लिखा 2mVx² ओवर L प्लस 2mVy² ओवर L प्लस 2mVz² ओवर L। ये इन तीनों की वैल्यू पुट की। तो अब ये क्या हुआ देखिएगा। F इज इक्वल टू, तीनों में से कॉमन, 2m ओवर L कॉमन, यहां से रह गया Vx² प्लस Vy² प्लस Vz², ये रह गया। अब देखिएगा, Vx² प्लस Vy² प्लस Vz², ये सब इक्वल होता है V² के। ये आपने पढ़ा फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 स्केलर वेक्टर में। Vx² प्लस Vy² प्लस Vz², ये इक्वल होता है किसके? V² के। तो यहां पुट कर दीजिए जरा यहां पे। तो ये हो गया F इज इक्वल टू 2mVx² प्लस Vy² प्लस Vz² की जगह पुट किया V² ओवर L। इसमें ये आ गया फोर्स। ये क्या आ गया? फोर्स। लेकिन कितने मॉलिक्यूल का? सिर्फ एक का। हमें किसका फोर्स चाहिए? पूरे गैस का। हमें प्रेशर निकालना है गैस का। ये फोर्स आपने निकाला है सिर्फ एक मॉलिक्यूल का। तो अगर
दो मॉलिक्यूल होता, अगर दो मॉलिक्यूल है तो फोर्स कितना हो जाएगा, डबल, 2 से मल्टीप्लाई। इसी तरह का 3 मॉलिक्यूल होता तो फोर्स कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई। 4 मॉलिक्यूल होगा, फोर्स कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई। अज्यूम करो इस बॉक्स के अंदर n मॉलिक्यूल्स है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने लिखा फोर्स फॉर n मॉलिक्यूल्स वी हैव। तो देखिएगा रिजल्ट क्या होगा, यही रिजल्ट होगा, बस सिर्फ n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 2 m n v स्क्वायर ओवर l, ये n से मल्टीप्लाई हो गया, ये फोर्स की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट्स, हम लोग फोर्स कैलकुलेट क्यों कर रहे थे, प्रेशर के लिए। प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया के। फोर्स तो आ गया, अब क्या चाहिए, एरिया। किसका एरिया, जिसका प्रेशर निकालना है। प्रेशर किसका निकालना है, क्यूबिकल बॉक्स का, तो एरिया भी किसका चाहिए, क्यूबिकल बॉक्स का। तो क्यूबिकल बॉक्स का सरफेस एरिया मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज, याद रखिएगा वो होता है 6l स्क्वायर। मैं समझाता हूं ये आया कैसे। स्टूडेंट्स, क्यूबिकल बॉक्स ऐसे बॉक्स को कहते हो जिसके टोटल 6 साइड्स होते हैं, 6 साइड्स, और हर साइड आपस में बराबर, जैसे रूम है, जिस रूम में इस वक्त आप बैठे हो, 4 साइड्स हैं, फिर एक छत है, एक नीचे सरफेस है, टोटल 6 साइड्स हैं। अगर रूम का हर साइड बराबर है तो मैं कहूंगा आप क्यूबिकल रूम में बैठे हो, तो अज्यूम करो कि आप क्यूबिकल रूम में हो और सिर्फ इस साइड को देखो, इस साइड को। ये साइड दिखने में कैसा नजर आएगा, स्क्वायर, क्योंकि हर साइड बराबर है। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ L है, ब्रेथ भी L है, तो एरिया कितना हुआ, L स्क्वायर। यानी एक साइड का एरिया L स्क्वायर, तो दूसरी साइड का एरिया कितना होगा, L स्क्वायर। तीसरी साइड का एरिया कितना होगा, L स्क्वायर। हर साइड का एरिया कितना होगा, L स्क्वायर। तो टोटल साइड ही कितने, 6, तो टोटल एरिया कितना हुआ, सरफेस एरिया 6l स्क्वायर। याद रखिएगा क्यूबिकल बॉक्स का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6l स्क्वायर। चले, फोर्स भी आ गया, एरिया भी आ गया, ये दोनों चीजें निकाल लेते प्रेशर के लिए, तो प्रेशर के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। मैंने कहा पुट द वैल्यू ऑफ P, F and A in following formula। प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, P बराबर होता है F ओवर A के, इसे पुट कर दीजिए। क्या हो जाएगी शक्ल, देखिएगा, P इज इक्वल टू F की जगह क्या लिखा, 2m n v स्क्वायर ओवर L। एरिया किसके बराबर है, 6l स्क्वायर के। इसको ऐसे लिख सकते हो, P इज इक्वल टू 2m n v स्क्वायर ओवर L, और ये 6l स्क्वायर को आगे करके लिखा डिवीजन में ऐसे, 2 1 2, 2 3 6, ये कैंसिल, तो P इक्वल हुआ m n v स्क्वायर ओवर 3 L इंटू L स्क्वायर L क्यूब।
ये L क्यूब किसके इक्वल होगा? ये L क्यूब बराबर होगा वॉल्यूम के। L क्यूब बराबर होगा किसके? वॉल्यूम के। लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ, लेंथ L, हाइट L, ब्रेथ L, तो वॉल्यूम किसके बराबर हो गया? L क्यूब के। तो अब इस फॉर्मूले की शक्ल ये बन गई, देखिएगा। P इज इक्वल टू m n v स्क्वायर ओवर 3v। इसको ऐसे अरेंज कर लीजिए, 3 बाहर, m n को लिखिए nm, अरेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम को इसके नीचे लिखिए, और ये v स्क्वायर एज इट इज। अब गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, देखिएगा ये nm किसके बराबर है? nm। एक मॉलिक्यूल का मास m, एक मॉलिक्यूल का मास 1m, दो मॉलिक्यूल का 2m, 3 का 3m, तो n मॉलिक्यूल का मास nm, यानी nm किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ द गैस को। nm किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ द गैस को। मास ऑफ द गैस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ द गैस। मास ऑफ द गैस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ द गैस। तो मास ऑफ द गैस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ द गैस, और इसको लिखते हो रॉ से। किससे लिखते हो? रॉ से। तो ये फॉर्मूला आ गया, P इज इक्वल टू 1/3, इस पूरे की जगह लिखा रॉ, और ये v स्क्वायर एज इट इज। तो ये हो गया प्रूफ। ये जो फॉर्मूला है इसे कहते हैं आइडियल प्रेशर इक्वेशन। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है 2021 के लिए। ये पेपर में सेक्शन सी में आता है 7 मार्क्स के लिए। स्टूडेंट्स, इस पूरी डेरिवेशन में पहले कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चंस हैं तो पहले कर लीजिए, लेकिन पहले अपना नाम बताइएगा। पहले अपना नाम बताइए, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल है तो कीजिए। नौसेबा ने सबसे पहले माइक ओपन किया है। जी नौसेबा बोलो। L क्यूब ऐसे आए, ये देखो, ये L स्क्वायर बचा यहां पर, और ये L इंटू L स्क्वायर L क्यूब, और L क्यूब बराबर होता है वॉल्यूम के। लेंथ हाइट ब्रेथ, लेंथ भी L, हाइट भी L, ब्रेथ भी L, तो ये हो गया L क्यूब। सही? ठीक है जी। और कोई? और किसी को कोई सवाल पूछना है? स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मैंने की है, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको सेंड कर दूंगा, लिंक सेंड कर दूंगा। अगर आज के लेक्चर्स को आप रिपीट करके देखना चाहो तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, आज किसी वक्त इसकी रिकॉर्डिंग हम आपको सेंड कर देंगे, लिंक सेंड करेंगे, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान पे रहे कि मैं रोज का लेक्चर फिलहाल नहीं भेजूंगा। आज का टॉपिक की लेंथ ज्यादा थी, तो इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया है, और इसका लिंक मैं आपको सेंड करूंगा, ताकि अगर आप दोबारा लेक्चर सुनना चाहें तो आप सुन सकें। तो साहबा, ये खाने पीने का काम बाद में कर लो, अभी पढ़ाई कर लो। अच्छा ठीक है जी। और किसी को कोई सवाल करना है? जी जी, किसी को कोई सवाल? किसी को कोई सवाल नहीं करनी है? जी, किसी और के पास कोई सवाल है तो वो कर सकता है। किसी के पास और कोई सवाल नहीं है? एग्री? ठीक है स्टूडेंट, तो फिर आज का लेक्चर फिर हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट भी मैं भेज रहा हूं, और इस डेरिवेशन में वर्डिंग सिर्फ 6 to 7 लाइंस की है, इससे ज्यादा नहीं। जब हम लोग ऊपर हेडिंग डालेंगे तो इसके नीचे 6 to 7 लाइन से ज्यादा की वर्डिंग नहीं है।
तो मैं सिर्फ 6 to 7 लाइंस इसके आपको सेंड करूंगा, बाकी सेम डेरिवेशन आपको यहीं से कॉपी करनी है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। ये फिर बता दूं कि ये टॉपिक जो शुरू किया है मिनिमम 4 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा, और आज इस टॉपिक का पहला लेक्चर था। कल जब क्लास लेने के लिए आए तो लाजमन इस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिएगा ताकि लेक्चर को आसानी से समझा जा सके। आप सब अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।